सभा के द्वारा ब्राह्मण कुंभ का आयोजन किया गया है, जिसमें ब्राह्मण समाज के लोगों की समस्याओं को सनातन पर हो रही टिप्पणी को लेकर चिंतन और मंथन भी किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर पद्म विभूषण जगत गुरु पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, कामदगिरी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, पूज्य शंकराचार्य सुमेरु पीठ वाराणसी सिद्ध श्री नरेंद्रानंद सरस्वती के साथ ही देश के कोने कोने से ब्राह्मण संगठनों के पदाधिकारी राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि लखनऊ में आयोजित इस ब्राह्मण महाकुंभ का ताजा हालचाल क्या है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं TV 27। मैं हूं मौजूद नवाबों के शहर लखनऊ में, जहां पर योगी राज विस्थापित है। और ऐसे में आपको बता दें कि आज यहां पर अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा की तरफ से एक महाकुंभ का आयोजन किया गया है, ब्राह्मणों के महाकुंभ का आयोजन किया गया, जहां पर देश भर से तमाम वो ब्राह्मण यहां उपस्थित हुए हैं। और आने वाले समय में जिस प्रकार से देखा जाए, जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी इनकी होनी चाहिए, इसको लेकर चर्चा भी होगी। और उन ब्राह्मण समाज के कई ऐसे चेहरे अभी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस महाकुंभ के पीछे की वजह क्या है, क्या कुछ मुद्दे हैं जिन पर आज ये विचार विमर्श करेंगे, और ब्राह्मणों की जो हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी मिल पा रही है या नहीं। इसी विषय में हम सब एकत्रित हुए हैं अपनी बात ऊपर तक पहुंचाने के लिए कि हमारी आवाज, हम सब जब एकत्र होके एक आवाज, एक सुर, एक नारे में आवाज उठाएंगे तो वो आवाज हमारी संसद तक पहुंचेगी। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूं कि हम भी समाज का एक अभिन्न अंग हैं, हमारी अनदेखी ना करें वरना उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। हम सनातन परंपरा को लेकर चलने वाले लोग हैं। हम समाज में संस्कार और संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमारी अनदेखी अच्छी बात नहीं है। कहां से आए हैं? मैं सुनील द्विवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। ब्राह्मण परिवार भारत एक संगठन है। इस पूरे कार्यक्रम में मैडम लगभग 50 ब्राह्मण संगठन आज एक छत के नीचे, एक मंच पर, एक धरातल पर उपस्थित हैं। हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो ये हैं कि ये वो समाज है जिसने संपूर्ण समाज का मार्गदर्शन किया है, वो आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो, इसमें एक पथ प्रशस्त किया है इस समाज के लिए। आज वही सबसे वंचित है, आज वही कुचला जा रहा है, आज उसी का अपमान हो रहा है। विगत दिनों उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो विगत दिनों तमाम ब्राह्मण बुद्धिजीवी, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे व्यापारी हो, जिनकी हत्याएं हुई हैं, जिनके संबंध में समय समय पे हमारे ब्राह्मण परिवार ने शासन को ज्ञापन भी सौंपे हैं। ये क्या कारण है, क्यों हमको वंचित किया जा रहा है? हमने तो मार्गदर्शन किया था। हम वैदिक और सांस्कृतिक और सनातन जो हमारी सभ्यता थी, जो हमारा एक आभा मंडल था, उसको हम स्थापित कर रहे हैं। हम तो हर जगह उपस्थित हैं। कौन कहता है कि ब्राह्मण समाज के साथ नहीं है? बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले माता पिता ब्राह्मण के पास जाते हैं। और मैं क्षमा चाहूंगा, अंतिम यात्रा में जब पत्नी भी रो पीट करके दरवाजा छोड़ देती है, दरवाजे पे ही साथ छोड़ देती है, तो उस शमशान घाट पर ब्राह्मण ही उपस्थित होता है। आज उस ब्राह्मण की अनदेखी। तो ब्राह्मण परिवार भारत के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच सब लोग, हम लोग उपस्थित हैं, हमारे सारे पदाधिकारी उपस्थित हैं। हमारा जो मूल मंत्र है, ब्राह्मण हमारा परिवार है, हिंदू हमारा समाज है। इस पद्धति पे हम चलते हैं। हमारे बीच हमारे संस्थापक गजेंद्र त्रिपाठी जी हैं, 2 शब्द ये भी कहेंगे और आगे की जानकारी। देखा जाए तो आप जिस प्रदेश में भी हम मौजूद हैं, योगी सरकार है यहाँ पे, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद ये कहते हैं कि सनातन धर्म ही असली राष्ट्र धर्म है। वो खुद कहते हैं कि देखा जाए तो पूरे देश में यूपी से ही ब्राह्मणों की या सनातनों की जो हुंकार है वो बढ़ी जा रही है और पूरे देश में अलग अलग जगह पे इसको पहुंचाई जा रही है। तो ऐसे में क्या लगता है, अब ब्राह्मणों की जो बात है वो लोगों तक पहुंचाई जा रही है? आप लोगों की बात सुनी जा रही है? देखिए, यह तो बात होती है मीडिया की। जरा आप इस पर ध्यान दें कि कश्मीर से लेकर के केरल तक हम लोग के हालात क्या हैं, हम कहां खड़े हैं। और ये हालात सिर्फ इसलिए है कि हम लोग एकत्रित नहीं हैं। और अब हम लोग एकता के सूत्र में बंधने जा रहे हैं। सरकार भी चेत ले और समाज भी चेत ले। इससे हम लोग अब पीछे नहीं हटने वाले हैं। और अब हम लोग भी इस चीज को जान चुके हैं कि अगर इस आतिताई सरकारों से निपटना है, सरकारों से,
तो हमें एक होना पड़ेगा। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? क्या लगता है कि समाज में जिस तरीके से जो मांग आप रख रहे हैं, सरकार तक आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला तो यह है कि आप कहीं भी देखें, ब्राह्मण के अत्याचार पर सरकार चुप रहती है। पूरे देश में आप देख लें, हम पर अत्याचार होता है, कहीं आवाज कोई भी उठाने वाला नहीं है। और कहीं और हो जाए अत्याचार तो मीडिया से लेकर के सभी लोग आ जाते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमें अनदेखी बिल्कुल मत करें। जो बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी बोला है, यह बात बिल्कुल ही सत्य है कि हमारी अनदेखी भारी पड़ने वाली है। आप हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं श्याम नारायण मिश्रा एडवोकेट, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण परिवार भारत। मेरा सिर्फ कहना यही है कि ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार बहुत हो चुका, अब सहन नहीं होगा। सरकार कोई भी हो, ब्राह्मण में वो क्षमता है, वो ताकत है कि सरकार वो बदल सकती है, पलट सकती है। सिर्फ सरकार द्वारा ब्राह्मणों को लॉलीपॉप दिया जाता है और इन्हीं सब कारणों की वजह से हम लोगों का ये प्रयास है और हम लोग प्रयासरत हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भानु पांडे जी प्रयासरत हैं कि ब्राह्मण को हम लोगों को ये इनके प्रकार यूनाइट करना है और वो ब्राह्मण यूनाइट हो रहा। और मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूं, जिस दिन ब्राह्मण यूनाइट हो गया और वो उसी राह पर चल रहा है, उस दिन सरकार को बनते बिगड़ते हम लोगों को देर नहीं लगेगी। मेरा सिर्फ आपसे निवेदन है कि कई ब्राह्मणों पर अत्याचार हुए, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा वहां पे नहीं पहुंचा। अभी दूसरी किसी कम्युनिटी में होते हैं तो तत्काल वहां पे पहुंचते हैं, तत्काल राहत। ब्राह्मणों के बीच में ही एकता नहीं है? नहीं, ब्राह्मण संगठित हो रहा है। चूंकि ब्राह्मण को सिर्फ बुद्धिजीवी कहकर के बेवकूफ बनाने का काम सरकारों द्वारा किया गया, लेकिन अब ब्राह्मण जाग चुका है, ब्राह्मण स्वाभिमान जाग चुका है, ब्राह्मण अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या लगता है आरक्षण भी एक मुख्य मुद्दा है ब्राह्मणों के आने वाले विकास के? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ सिर्फ राजनीतिक अधिकार से मतलब नहीं है। जब हिस्सेदारी और बराबरी की बात होती है किसी भी समाज में, लोकतंत्र के दायरे में, तो फिर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, ये तीनों प्रकार की बातें होनी चाहिए। मामला क्या है कि मैं स्वयं ब्राह्मण परिवार लखनऊ का अपने नगर अध्यक्ष हूँ, अभिषेक अग्निहोत्री नाम है मेरा। मैं कहना ये चाहता हूँ, सरकारें कोई भी आती बनती बिगड़ती हैं, लेकिन समस्या यह है कि लॉलीपॉप के नाम पे खाली ब्राह्मणों को बात दे दी जाती है कि आप ब्राह्मण हैं, सर्वोपरि हैं बस, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता। कहने मतलब है, कोई भी सरकार हो, ये बात सही है, अगर ब्राह्मण यूनाइट हो गया, हम लोग कहीं न कहीं सरकारें बनाने बिगाड़ने पूरी तरह से काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये वही प्रदेश है जहाँ पे अभी तक 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ये वही प्रदेश है जो आज के समय में सनातन धर्म की बात करती है और पूरे देश में हुंकार भरती है। उसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर जाके कहते हैं कि सनातन धर्म ही असली राष्ट्र धर्म है। तो ऐसे में क्या लगता है कि अब वो वक्त आ गया है? ये वही प्रदेश है जहाँ राम मंदिर जैसी जो परिकल्पना थी, आज वो सच होने जा रही है। लगता है कि आज के समय में ब्राह्मणों की जो एकता की बात की जा रही है, जो उनके भविष्य की बात की जा रही है, वो ये सरकार सुनिश्चित कर रही है। आप जो चाहती हैं मैं वही बोलूंगा। हमारे सारे, आप जो कहना चाहते हैं वो कहिए। सारे पदाधिकारियों ने संगठन की बात रख दी। मैं माननीय योगी जी को संदेश सीधे देना चाहता हूं कि अब ब्राह्मण का उत्पीड़न ब्राह्मण परिवार लखनऊ भारत सहन नहीं करेगा। आने वाले समय में हम आपको अपनी और ताकत दिखाएंगे और सावधान हो जाइए महाराज, सिर्फ पंडितों की गाड़ियां न पलटें। गाड़ी पलटनी है तो और भी बहुत से हैं जो आपके चहेते हैं, नाम लेना ठीक नहीं है, उनकी भी गाड़ी पलट के दिखाइए। अब आने वाले समय में ब्राह्मण इसी शर्त पे आप साथ खड़ा होगा। भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की। आप हमारे संगठन, अच्छा, आप बताए क्या कहना चाहेंगी आज इस ब्राह्मण महाकुंभ के बारे में? आज आप खुद यहाँ उपस्थित हैं, क्या उद्देश्य है इस ब्राह्मण महाकुंभ? मैं रजनी तिवारी, ब्राह्मण परिवार लखनऊ प्रदेश सचिव। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ब्राह्मणों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद हो। ब्राह्मणों को कहीं कोई नौकरी, कुछ रोजगार, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। और कोई भी अगर केस हत्या हो जाती, मर्डर हो जाता, तो उसका मुआवजा वगैरह कुछ भी नहीं। ब्राह्मणों की सुरक्षा की भी बात जी। आप एक युवा चेहरा हैं और आप खुद आज इस ब्राह्मण महाकुंभ में मौजूद हैं। ब्राह्मण परिवार का चेहरा, आप ब्राह्मण परिवार का चेहरा हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैम, पहले तो आप सभी को जय भगवान परशुराम। जैसे बड़ों ने बात की कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, हम वो कौम नहीं है जो आपसे भीख मांग के या सरकारों से भीख मांग के कुछ ले। अगर आप हमें हमारा हक नहीं देती हैं तो हम आपके मुंह में हाथ डाल के अपना हक लेने की क्षमता रखते हैं। आप अगर आज के समय में अगर आप बीजेपी
या कोई भी पार्टी अगर धर्म की बात करती है तो तुम्हारा धर्म हमारी तलवारों से बचा है। जब बाजीराव ने तलवार चलाई तब वो धर्म बचा है, तुमने धर्म नहीं बचाया। बस इतना बोलना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तमाम बड़े चेहरे हैं जो आज इस ब्राह्मण महासभा में मौजूद हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं और इस ब्राह्मण महाकुंभ में अपनी बात रख रहे हैं। एक ही मुद्दा है कि जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। फिलहाल तब तक लिए बने रहे टीवी 27 के साथ। कैमरा पर्सन राजधानी लखनऊ में ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया गया है। इस वक्त हम गोमती यहाँ पे राजधानी लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं परशुराम सेना के जो लोग हैं वो भी यहाँ उपस्थित हैं। ब्राह्मण महाकुंभ में देश के दूर दराज क्षेत्रों से ब्राह्मण लोग आए हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ का आयोजन है। ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, पूरे देश में हर कोई लेता ब्राह्मणों पर ही टिप्पणी टिप्पणी करता है। आज इस पंचायत में यह चर्चा होगी बैठ के कि जो ब्राह्मण हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा और ब्राह्मण ज्यादा रहेगा उसकी। हमारे अध्यक्ष जी जो संघर्ष कर रहे हैं उस संघर्ष मुहिम में पूरे देश में जो चर्चा का विषय बना है कि हमारे त्रिपाठी जी पूरे देश में ब्राह्मण हित की बात करते हैं और वो कहीं भी रहें वो जहाँ रहेंगे ब्राह्मण हित की बात करेंगे। जहाँ जहाँ भी ब्राह्मणों पर कुठाराघात होगा हम संघर्ष करने का काम करेंगे, हम उसका सामना करने का काम करेंगे और जहाँ जहाँ अत्याचार होगा वहाँ अपनी आवाज बंद करने का काम करेंगे और जो ब्राह्मण हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। देखा गया कि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे नेता भी हैं जो सनातन धर्म को लेकर के, ब्राह्मण को लेकर के तमाम तरह के कटाक्ष करते हैं। पिछले दिनों भी देखा गया स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर तमाम बातें कही। ऐसे तुच्छ आदमियों का नाम आपने जुबान से ना ले, वो केवल कुछ बचा नहीं उनके पास। ब्राह्मणों पर टीका टिप्पणी करके वो अपने चिपकाना चाहते हैं अपने आप को, लेकिन ब्राह्मण बहुत बुद्धिजीवी वर्ग है। आप हर वर्ग की बात करता है। अगर ब्राह्मण ने ही पूरे देश में अगर सम्मान किया है हर बिरादरी का तो ब्राह्मण ने किया है। अगर ब्राह्मण ने ही हर समाज के सुरक्षित रहने की कामना की है, ब्राह्मण ने ही हर पूरे देश में जो कहने का काम किया कि ब्राह्मण आप नमस्कार भी करोगे तो कहता तुम सुखी रहो, तुम्हारा परिवार सुखी है। ऐसा करने का काम क्या ब्राह्मण करता है और ब्राह्मण सब जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की बात कभी नहीं करता। इसी को लेके हम लोगों ने आज यहाँ पंचायत रखी है हमारे अध्यक्ष जी और इस पंचायत में बैठकर निर्णय करेंगे बैठ के कि पूरे देश में इसके बाद हर जिले में एक सम्मेलन होगा। उस सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। मैं फिर कहना चाहता हूँ जो लोग ये तुच्छबाज आदमी जो हैं ब्राह्मणों पे अपने चमकने की टिप्पणी करते हैं उसे बंद कर दें, नहीं तो मुंह काला करने का काम किया जाएगा। यहाँ पे लोग हैं वो भगवान परशुराम की जयकार लगा रहे हैं और इस ब्राह्मण महाकुंभ में उपस्थित हुए। इनका सीधे तौर पे कहना है कि ब्राह्मणों के ऊपर जो देश में अत्याचार हो रहा है उसको बंद किया जाए और जो लोग भी सनातन को लेकर, ब्राह्मण को लेकर टीका टिप्पणी कर रहे हैं उनको रोकना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो समाज को जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज, लखनऊ।